हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की ईवीएस वर्कशीट नंबर 77 करेंगे। डेट है इसकी 23 सितंबर 2021 और वर्कशीट आपकी बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 12 वर्क वी डू से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में अब तक विभिन्न सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे में पढ़ा। हमने उनके विभिन्न कार्यस्थलों एवं औजारों के प्रयोग के बारे में समझा। अब हम जानेंगे कि दैनिक कार्यों में समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। यानी जो हम काम करते हैं उनमें हम टाइम मैनेजमेंट क्यों रखें, हम उन्हें टाइम से क्यों करें, समय पर क्यों करें। बच्चों, यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। समय के सदुपयोग से ही हम अपना काम कम से कम समय या सही समय से पूरा कर पाते हैं। और अगर आप अपना काम कम से कम समय से पूरा करेंगे या जल्दी पूरा कर लेंगे या समय से भी पूरा करेंगे ना, तो आपके पास समय बच जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें हमेशा अपना काम जो आपका समय होता है उससे ही पूरा करना चाहिए। अगर आप जल्दी कर लेंगे काम को तो ये भी अच्छी बात रहेगी, जिससे आपको वक्त मिल जाएगा। बच्चों, आज हम समय की महत्ता और उसके सदुपयोग के बारे में जानेंगे। यानी आज की वर्कशीट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि समय का अगर कोई सदुपयोग नहीं करता, उसे वो वेस्ट करते रहता है, तो हमारे साथ कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कुछ गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। इन गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे पहला कार्य है जगना, तो यहाँ लिख दिया गया है मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। इसी प्रकार से आपको बताना है कि ये सारे कार्य आप कौन से समय करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है नहाना, तो मैं 6:30 बजे नहाता हूँ, है ना। क्योंकि देखो 6 बजे उठ रहे हैं तो 6:30 पे आराम से हम लोग नहा सकते हैं। उसके बाद देखो स्कूल जाने का वक्त 7 बजे होता है, तो आप लोग नहा कर क्या करते हैं, ये आप अपने टाइम टेबल के अनुसार ही लिखिएगा कि आप कौन सा काम कौन से समय पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप 7 बजे स्कूल जाते हो। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। तो 3 बजे होमवर्क करता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों की इवनिंग शिफ्ट होगी, हो सकता है वो इवनिंग में जो है स्कूल जाते होंगे। सुबह का ना लिख के आप इवनिंग का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो बच्चा है क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो 5 बजे खेलता हूँ और यहाँ पर सो जाना है, तो 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक है, तो 10 बजे सोना, 9 बजे सोना, जल्दी सोना अच्छा रहता है, जिससे आप सुबह अच्छी तरीके से फ्रेश होकर जल्दी जग सकें। ये टाइम टेबल है। अगर आप कुछ और इसमें चेंजेस करना चाहते हैं सो कर सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न में एक कहानी दी गई है। समय के सदुपयोग से ही हम कुशल और अनुशासित बनते हैं। समय के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए गीता और गौरव की कहानी नीचे दी गई है। कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आइए अब कहानी पढ़ लेते हैं। छोटी सी ही कहानी है, हम जल्दी से देख लेंगे। गीता और गौरव दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने सभी कार्य समय से पूरा करती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादि। लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे और पढ़ने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान ना देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया था। परीक्षा से एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत खराब था। गीता ने गौरव को समझाया और बुलाकर कहा कि इस मौसम में बिजली आ सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की एक न सुनी। बारिश आने लगी और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, क्योंकि बिजली तो जा चुकी थी। गौरव की मम्मी पापा ने कहा कि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात कहाँ मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब मैं यह
गलती भविष्य में नहीं करूँगा और भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। तो इस तरीके से आपकी ये कहानी है। सो लगी ना आपको इंटरेस्टिंग? इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा कि समय का सदुपयोग कितनी अच्छी चीज़ है। हमें हमेशा समय का सदुपयोग ही करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो जैसा गौरव के साथ हुआ, वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाया। और अगर हम खेलते रहेंगे, खेलने का ही नहीं है, अगर आप काम भी सही समय पर नहीं पूरा करते हैं तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं हो सकती हैं, आपका काम देर से हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था? सो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? खेलने में। दूसरा प्रश्न है, गीता ने गौरव को क्या समझाया? सो इसका उत्तर दो। गीता ने गौरव को समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये इसका आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, समय का सदुपयोग ना करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी? इसका आंसर आप लिखेंगे उत्तर 3। समय का सदुपयोग ना करने के कारण गौरव का गृह कार्य समय से पूरा नहीं हुआ और उसको डांट भी पड़ी। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, मम्मी पापा किसको समझाते थे और क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा, माता पिता गौरव को पढ़ने के लिए समझाते थे। प्रश्न 5 है, आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, हमने इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। वेरी राइट, है ना? तो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। बहुत अच्छी वर्कशीट थी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।